नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एआर न्यूज में। मैं इरशाद पेश करता हूं अब तक के मुख्य समाचार। बढ़ती चोरी की घटनाओं और पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज ग्रामीण बैठे धरने पर, किया जमकर विरोध। महाकाल लोक की सुरक्षा में सेंध, फिल्मी स्टाइल में काफिला लेकर घुसा एमएलए का बेटा, कारें जब्त। ब्राजील में बड़ा विमान हादसा, 62 लोगों के साथ आसमान से गिरा प्लेन, सभी लोगों की मौत। बैतूल में मिले 21 बम के खोल, बम निरोधक दस्ते की जाँच पूरी, कबाड़ की जाँच शुरू। अंधे कत्ल मामले में हरदा पुलिस ने हिरासत में लिया एक और आरोपी। हरदा गुप्तेश्वर मंदिर पुल हुआ जर्जर, नगर प्रशासन बेखबर। लाडली बहनों को मिला राखी का उपहार, हरदा में आयोजित हुआ उपहार सह आभार कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। हरदा जिले की खिरकिया तहसील के ग्रामीण इलाकों में पिछले लंबे समय से हो रही चोरी की घटनाओं से परेशान और पुलिस विभाग की उदासीनता से नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने शनिवार को छिपावल थाने पर एकत्र होकर जमकर विरोध प्रदर्शन कर धरना दे दिया है। इस दौरान थाने परिसर से महज कुछ मीटर की दूरी पर बरसते पानी के बीच धरने पर बैठे ग्रामीणों से पुलिस विभाग के किसी भी अधिकारी ने पिछले 3 घंटों में मिलना तक मुनासिब नहीं समझा। इस दौरान स्थानीय नागरिक और क्षेत्रीय समाज सेवी और नेता भी धरना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों की मांग का समर्थन करते हुए पुलिस कार्यप्रणाली पर निराशा व्यक्त करते हुए विरोध दर्ज कराया। उधर दूसरी ओर मीडिया के मौके पर पहुंचने के बाद धरने प्रदर्शन पर बैठे ग्रामीणों के बीच लगभग 3 घंटे के बाद डीएसपी सुनील लाटा और थाना प्रभारी मनोज सिंह ने धरने पर बैठे ग्रामीणों के साथ मुलाकात करके ग्रामीणों को जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वहीं घटना स्थल पर एसडीएम संजीव नागू, नायब तहसीलदार देवाराम निहारता भी पहुंचे। इस पूरे मामले को लेके खिरकिया संवाददाता गिरिराज महेश्वरी इस समय हमारे साथ लाइन पर है। गिरिराज, ये पूरा मामला क्या है और कब से ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है वहाँ पर? सुबह 10 बजे से प्रदर्शन चालू है। थाना छिपावड़ क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर पुरुष और महिलाएं यहाँ एकत्रित हैं। उनका आरोप है कि पुलिस द्वारा हमें सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही। ये किस तरीके की परेशानियां वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोग महसूस कर रहे हैं, जिसको लेके उन्होंने मतलब स्थिति यहाँ तक निर्मित हो गई कि उन लोगों को थाने के सामने आकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है और धरना देना पड़ रहा है? तो खासकर महिलाओं का ये आरोप है कि गांव में बढ़ती की चोरी की घटनाओं से हमारे घर में रात्रि में बच्चियां सो नहीं पा रही है। पुलिस से लगातार हम मांग कर रहे हैं चोरी की घटनाओं का अंकुश लगाने के लिए, चोरों को पकड़ने के लिए। तो कभी पुलिस ये कहती है कि ये चोर अलग है, ये गिरोह अलग है, लेकिन चोरी की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। और यदि कुछ 1-2 चोरी की घटनाएं पकड़ाई भी है तो उसमें माल की जब्ती पूरी नहीं बता पा रहे हैं। अच्छा गिरिराज, इस पूरे मामले को लेके ये जो जैसे आपने अभी बताया कि 2-2.5 घंटे से ज्यादा हो गया, बारिश के बीच में ये लोग धरना प्रदर्शन वहाँ दे रहे हैं, तो क्या किसी पुलिस अधिकारी ने या किसी पुलिस के अधिकारी या कर्मचारी ने आके इन लोगों से संपर्क किया? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया है, लेकिन फिलहाल में डीएसपी सुनील साहब और टीआई साहब थाने में मौजूद हैं। ठीक है गिरिराज, आप अपनी इस समय स्थिति पे नजर बनाए रखें, हम जल्दी आपसे फिर से संपर्क करते हैं। क्योंकि चोरों जब चोरी कर रहे हैं तो पुलिस को सोचना चाहिए ना कि हमारे घर में बच्चे सो नहीं पा रहे हैं, हम लोग पूरी ज्वेलरी देखो, आज हमारे पास कुछ नहीं है, बिना ज्वेलरी के बैठे हैं। आज मेरा पूरा परिवार बैठा है सामने। ये पुलिस क्या कर रही है? प्रशासन को सोचना चाहिए। आज गांव में ड्यूटी कर रहे हो, कैसे ड्यूटी कर रहे हो आप? आज को सरकार ने बिठा के क्यों रखा है? सरकार इसीलिए बिठा के रखी है आपको। प्रशासन बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है चोरों के लिए, और चोरी हर प्रतिदिन चोरी हो रही है। ये जरूरी नहीं है कि आज मेरे घर हुई है, आज पूरे गांव के बहनें बैठी हैं, किसी के घर भी हो सकती है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है। ये धरना लगभग सुबह 10 बजे से प्रारंभ हुआ है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों से अधिकांश पुरुष और महिलाएं यहाँ पर पहुंचे हैं और ये देखा गया कि संवेदनशीलता की भी पराकाष्ठा होती है। एक भी जिम्मेदार पदाधिकारी जो ये जिम्मेदारी ले कि इनके लोग बैठे तो हमारी जिम्मेदारी बनती है इनके प्रति कि अगर हमारा कोई परेशानी आई तो हम आपकी फिक्र लें। कोई प्रशासनिक अधिकारी एक बार आया नहीं है। सोशल पत्रकार लोगों को आगे पूछा कि भाई आप लोग कैसे बैठे हो, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, तो उन लोगों के माध्यम से बात वहाँ तक पहुँचे कि जो लोग ग्रामीण लोग आए हैं तो कम से कम इनकी जो समस्या है उसका समाधान तुरंत होना चाहिए। ग्रामीणों के द्वारा जारी धरने के बीच प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने पहुंचे डीएसपी सुनील लाटा ने सभी ग्रामीणों को आगामी 15 दिनों में ठोस कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। वहीं पुलिस अधिकारी और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद शाम करीब 5 बजे प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया। इस घटना क्षेत्र में चोरी की हुई है और लगातार घटनाएं बढ़ी हैं, इसको लेकर पुलिस गंभीर है। आज ग्रामवासियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है, उसको पुलिस ने चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है और 15 दिन के अंदर हम घटना को निकालने का पूरा प्रयास करें।
नागपंचमी पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला प्रकाश में आया है, जब शुक्रवार को देवास से भाजपा विधायक का बेटा विक्रम सिंह गाड़ियों के काफिले के साथ प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर गया। घटना के बाद कलेक्टर और एसपी ने गाड़ियों को जब्त करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं इस घटना ने वीआईपी दर्शन व्यवस्था पर भी एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया है। उल्लेखनीय है कि नागपंचमी पर देश विदेश से हजारों श्रद्धालुओं के उज्जैन आने की संभावना को देखते हुए प्रशासन द्वारा यातायात के विशेष इंतजाम किए गए थे। मंदिर परिक्षेत्र के अधिकांश मार्गों पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित था, वहीं कुछ मार्ग एकाकी थे। बावजूद इसके शुक्रवार को देवास से बीजेपी की विधायक गायत्री राजे का बेटा विक्रम सिंह सुरक्षा इंतजामों को दरकिनार करते हुए वाहनों के काफिले के साथ महाकाल लोक के नंदी द्वार से भीतर प्रवेश कर गया। एक साथ कई गाड़ियों को भीतर आते देख मौके पर मौजूद कलेक्टर नीरज सिंह व एसपी प्रदीप शर्मा अवाक रह गए। उन्होंने तुरंत गाड़ियों को रुकवाया और चालकों को जमकर फटकार लगाई। इसके बाद वाहनों को जब्त कर लिया गया। उधर देर शाम को भी कुछ भाजपा नेताओं का पुलिस अधिकारियों से विवाद हो गया। इस बीच कांग्रेस नेताओं ने दर्शन व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अधिकारियों पर धांधली के आरोप लगाए हैं। तो तुम क्यों लेके आ गए? चलो वापस। सीधे थाने ले जाके अरे पीछे अरे पीछे नहीं गया सर सॉरी ये आज दर्शन के दौरान नीलकंठ द्वार से प्रवेश करने के उपरांत महाकाल कंट्रोल रूम के आगे 4 गाड़ियां चली गई थी और राइट की तरफ मुड़ गई थी। वो तेज गति से जा रही थी, उनको आगे जाकर के रोका गया और फिर उनको जब्त करके थाने भिजवाया गया। अब जो भी कार्रवाई है वो उसमें की जाए। ब्राजील में एक बड़ा विमान हादसा हो गया है। एक यात्री विमान के क्रू मेंबर समेत सवार 62 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। ब्राजील के साओ पाउलो शहर के बाहरी इलाके में प्लेन क्रैश हुआ है। जानकारी के मुताबिक यहां साओ पाउलो के बाहरी इलाके में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इस विमान में 62 लोग सवार थे। रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजील की नागरिक सुरक्षा ने इसकी पुष्टि की है। यह भी कहा जा रहा है कि विमान क्रैश होने के कारण कई घरों को नुकसान हुआ है। दुर्घटना के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने कहा है कि ऐसा लगता है कि दुर्घटना में सभी यात्रियों की मौत हो गई है। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो में लोगों से 1 मिनट का मौन रखने को भी कहा है। इस विमान में 58 यात्री और 4 चालक दल के सदस्य सवार थे। जिस जगह प्लेन गिरा वह एक रिहायशी इलाका था। रिपोर्ट के मुताबिक यह एयरलाइन वोपस लिनहास एरियास की ओर से संचालित ATR 72 प्लेन था तथा विमान पराना राज्य के कास्कावेल से साओ पाउलो के गुआरोलोस जा रहा था। साओ पाउलो फायर ब्रिगेड ने सोशल मीडिया पर विमान हादसे की पुष्टि की है। साथ ही कहा है कि उसने 7 दल दुर्घटना वाली जगह पर भेजा है। बैतूल के मुर्गी चौक इलाके में बीते दिन शुक्रवार सुबह मिले 21 बमों के सभी खोल बम निरोधक दस्ते की जांच के बाद डिफ्यूज पाए गए हैं। जांच के बाद पुलिस ने कहा है कि अभी खतरे जैसी कोई बात नहीं है। फिलहाल सर्चिंग जारी रहेगी। इस मामले में कबाड़ी और उसके बेटे को हिरासत में ले लिया गया है। ज्ञात हो कि बैतूल पुलिस 15 अगस्त और मुख्यमंत्री के 12 अगस्त को भैंसदही के दौरे के चलते अलर्ट पर है। एसपी के निर्देशन पर पुलिस इलाके के सभी गोदाम और संदेही स्थानों पर जांच कर रही थी। इसी दौरान शुक्रवार को यहां के इलाके खंजनपुर से सटे क्षेत्र में स्थित नईम कबाड़ी के गोडाउन से बम के 21 खोल बरामद किए थे। जांच के पूर्व इनमें से एक बम जिंदा होने की आशंका जताई गई थी। हालांकि एसपी कमला जोशी के मुताबिक कोई भी खोल लाइव नहीं है। यहां पाए गए सभी 21 खोल डिफ्यूज मिले हैं। अभी भी कबाड़ी की दुकान में सर्चिंग जारी है। पुलिस शहर के सभी कबाड़खानों की सर्चिंग कर रही है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि खोल कहां से लाए गए थे। दूसरी ओर सुरक्षा कारणों से पुलिस ने घर के आसपास की आवाजाही रोककर प्रतिबंधित कर दी है। वहीं पुलिस ने एयरफोर्स को भी इस मामले की सूचना दी है। ये टीम जो है वो BDS नर्मदापुरम से आई है, जिसके द्वारा
जो शेल हमें मिले थे उसकी जांच की गई और जितने भी शेल प्राप्त हुए हैं अंदर कबाड़ में वो सारे डिफ्यूज शेल है, कोई भी लाइट शेल नहीं है। अभी तक 21 शेल हमें मिल गए हैं, बाकी अभी उसमें देख रहे हैं और कितने कबाड़ में हैं। जो ये कबाड़ नईम है और उसका बेटा है प्रथम दृष्टया, अभी उसी को लेकर पूछताछ कर रहे हैं। बीते रविवार हरदा में इंदौर बैतूल नागपुर हाईवे के समीप ग्राम नगामानीवा में आस्था निवासी सतीश कुशवाहा के अंधे कत्ल के मामले में हरदा पुलिस ने शुक्रवार को आस्था से एक और आरोपी को हिरासत में लिया है। मामले की जानकारी देते हुए हरदा सिटी कोतवाली प्रभारी प्रहलाद सिंह मरस्कोले ने जानकारी देते हुए बताया कि हरदा के मुख्य आरोपी कृपाल मेवाड़ा के सहयोगी पप्पू मालवी निवासी आस्था को हिरासत में लिया गया है। थाना प्रभारी मरस्कोले ने बताया कि मामले की जांच के लिए 5 अलग अलग टीमों का गठन किया गया था, जो अलग अलग दृष्टिकोण से मामले में आगे जांच कर रही है। इस दौरान मुख्य आरोपी कृपाल मेवाड़ा ने पूछताछ में कबूल किया कि हत्या में आस्था निवासी पप्पू मालवी भी सहयोगी था। इसी के बाद पप्पू मालवी को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने शनिवार को आरोपी पप्पू मालविया को पुलिस रिमांड पर लिया है व पूछताछ में जुटी है। हमने ब्लाइंड मर्डर में मुख्य आरोपी कृपाल मेवाड़ा को गिरफ्तार कर लिया था। पूर्व में उसके द्वारा पूर्ण रूप से जानकारी नहीं दी जा रही थी। फिर हमने उसको सीडीआर एनालिसिस के आधार पर विस्तृत पूछताछ करी, जिसमें उसने अपना एक और साथी पप्पू मालवी का बारे में घटना दिनांक को आना और घटना में सहयोग करना बताया था। तो हमने उसको कल पप्पू मालवी को इस प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया। हरदा नगर की आस्था और विश्वास के प्रमुख केंद्र तथा नगर के प्राचीनतम गुप्तेश्वर मंदिर को हरदा नगर से जोड़ने वाला अजनाल नदी पर बना पुल जगह जगह से बेहद जर्जर नजर आने लगा है। वहीं बैरागढ़ क्षेत्र में रहने वाले सैकड़ों लोग भी आवागमन हेतु इसी पुल का उपयोग करते हैं। लगभग 48 वर्ष पहले बने इस पुल की वर्तमान स्थिति काफी दयनीय और जर्जर हो चुकी है। पुल के पिल्लर के पास से मिट्टी धसकती दिखाई देने लगी है। वहीं पुल पहुंच मार्ग पर भी स्पष्ट दरार देखी जा सकती है, जिसके चलते भविष्य में किसी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। गुप्तेश्वर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष चंद्र गोपाल सोनी खलीफा ने चर्चा के दौरान बताया कि जन सहयोग से इस पुल का निर्माण सन 1976 में आरंभ हुआ था। पुल की नींव भी ज्यादा गहरी नहीं है। उन्होंने बताया कि पूर्व में कई बार नगरपालिका प्रशासन को तथा स्थानीय जिला प्रशासन को अलग अलग माध्यम से पुल के मेंटेनेंस तथा सुधार के बाबत अनुरोध किया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है। पुल का निर्माण जो है जन सहयोग से सब लोगों ने मिलके हमारे गुप्तेश्वर व्यायामशाला के बच्चे और कुछ गुप्तेश्वर समिति के लोग, इन लोगों ने हाथ से वहाँ सब पूरा काम करा और उस काम को बढ़ाया। उसमें बाजार के लोगों ने भी पूरा सहयोग करा। जनहित में सब लोग भिड़े रहे, काम करते रहे। 74 से चालू हुआ पुल का खोदने का काम। फिर राजेश मोहम्मद रामानी जी आए थे, उनने फिर काफ़ी लोगों से कहा कि भाई राम सेतु बना रहे हैं, इसमें आप लोग हरदा की जनता पूरी सहयोग करें। तो उसके लिए झोली हम लोग पहलाते थे, तो उसमें हम लोगों को 100-200 रुपये बड़ी मुश्किल से आते थे। फिर इसके बाद पछते रहे। 1976 में राजौरी जी ने फिर उसमें सहयोग करा। 4 पाए जो है वो जनहित के लोगों ने श्रमदान से खड़े करे पहले में। उसके बाद जो है राजौरी जी ने उसका काम दिखाया। उसके बाद कोई मेंटेनेंस नहीं, मैं नगर पालिका वालों के पास गए, भैया कि नीचे नींव गड़बड़ हो रही है, पुल जर्जर है। तो बड़ी आज तक कहीं के लिए अफसर ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अभी फिलहाल ही कुछ अफसर गए थे, उन्होंने अभी कहा कि पुल जर्जर है, इसकी हमको मेंटेनेंस करना है, इसलिए हम वो मोटरसाइकिल का लिए बंद कर दिया उसके पुल को। शनिवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की लाडली बहना योजना की हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर करी। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों के खाते में भी राशि अंतरित करी। इस दौरान प्रदेश के श्योपुर जिले के विजयपुर तहसील मुख्यालय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। हरदा के पॉलिटेक्निक कॉलेज सभा कक्ष में आयोजित जिला स्तरीय उपहार सह आभार कार्यक्रम में लाडली लक्ष्मी योजना की 2 हितग्राही बालिकाएं कुमारी काम्या मिश्रा और कुमारी श्रणिका सुरोटिया को लाडली लक्ष्मी योजना के आश्वासन प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। वहीं कार्यक्रम में मौजूद लाडली बहना योजना की हितग्राही महिलाओं ने अपनी सफलता की कहानी सुनाई। कार्यक्रम में महिलाओं ने जनप्रतिनिधियों को राखी भी बांधी।
आयोजित कार्यक्रम के दौरान हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने तिरंगा कैनवास पर हस्ताक्षर किए तथा अभियान से संबंधित शपथ भी ली। कार्यक्रम के अंत में जिले के 10 दिव्यांगजनों को मोटरेड ट्राई साइकिल भी वितरित की गई।